इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि द्विगु समास किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और इसका पहचान क्या है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर द्विगु समास कहते किससे हैं। तो देखिए, जिस समास का प्रथम पद क्या, तो जिस भी समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास को पहचानना बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि उस समास के पहला संख्या को बताता है। ठीक, तो जिस भी समास का पहला शब्द संख्या को बताता हो उसे हम कौन सा समास कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे द्विगु समास। जैसे कि देखिए, यहाँ पर हो गया नवरात्र, तो यहाँ पर 9 संख्या को बता रहा है ना। उसके बाद हो गया दोपहर, तो इसमें 2 जो है यह संख्या को बता रहा है ना, तो यह द्विगु समास हो गया। उसके बाद है चौराहा, यानी कि चौ लगा हुआ है। चौ का मतलब होता है क्या, 4। तो इसमें देखिए संख्या को बता रहा है ना, तो इस तरह का जो भी समास होता है जिसका पहला पद संख्या को बताता है उसे द्विगु समास कहते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि इसी से मिलता जुलता शब्द है दशानन। दशानन, अब आप यह बताइए कि क्या यह दशानन जो है यह कौन सा समास है, क्या यह द्विगु समास है। इसमें भी तो 10 बता रहा है ना संख्या को। तो देखिए, द्विगु समास का मतलब यहाँ पर यह भी समझना होगा कि ठीक है, उसका पहला पद संख्या को बताता है, लेकिन वह समास सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाता है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि उससे कोई तीसरा अर्थ निकलता हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, दशानन जो शब्द है ना, यह 10 संख्या को मुख्य रूप से नहीं बता रहा है। यह शब्द जो है ना रावण को बता रहा है कि दशानन किसे कहते हैं, तो रावण को कहते हैं। ठीक, तो यह जो दशानन जो शब्द है ना, यह द्विगु समास में नहीं आएगा। भले इसमें 10 संख्या है, कुछ होता है ना अपवाद नियम का, तो यह इस नियम का क्या है, यह अपवाद है। बाकी जो भी शब्द होगा जिसमें संख्या लगा हुआ रहेगा पहले, वह सब शब्द जो है ना वह द्विगु समास में आएगा, लेकिन यह वाला नहीं आएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा।